नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जो अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा, ये संदेश साफ तौर पर बिहार की पुलिस दे रही है, क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद सियासत में भी इसकी चर्चाएं जमकर होने लगी है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं और ये समझाते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला। बिहार के गया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ हो। इससे पहले भी बिहार में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल चुका है, वो आपको आगे स्टोरी में बताएंगे। दरअसल गया में 50,000 रुपए के इनामी अपराधी मोहम्मद आरिफ खान के घर पर बुलडोजर चल गया है। ये कार्रवाई गया और औरंगाबाद पुलिस ने मिलकर की है। आरिफ खान पर शेरघाटी कोर्ट परिसर में गवाह फोटो खान पर फायरिंग करने का आरोप है। यह घटना 24 जुलाई 2024 की ही है। पुलिस आरिफ की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो फरार चल रहा था, इसलिए उसके घर पर बुलडोजर चलाकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। जब शेरघाटी कोर्ट परिसर में उस दिन गवाह के तौर पर फोटो खान पेशी के लिए आया था, उसी दौरान 7 से 8 बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस घटना में फोटो खान बाल बाल बच गया था। इस मामले में फरार मोहम्मद आरिफ खान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। गया और औरंगाबाद पुलिस ने 20 नवंबर को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरिफ के घर पर बुलडोजर चला दिया। ये देखकर लोगों को यूपी में अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की याद आ गई। गया के एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि 50,000 रुपए के इनामी अपराधी मोहम्मद आरिफ खान के आमस थाना क्षेत्र के हजमापुर में मौजूद मकान की विधिवत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस मामले में 6 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी भारती ने अपराधी आरिफ से आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी जाएगी। पहले भी चल चुका है बुलडोजर। अब चलिए आपको बताते हैं कि बिहार में पहले कब कब और किन मामलों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अभी इसी साल कुछ महीने पहले पटना सिटी नगर निगम के आजिमाबाद अंचल अंतर्गत मीना बाजार मार्ग से अतिक्रमण और डंका इमली गोलंबर के समीप सड़क पर सजी सब्जी और फल मंडी को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। दंडाधिकारी, पुलिस बल और निगम के धावा दल की मौजूदगी में टीन और बांस से घेर कर किए गए अतिक्रमण, शेड, चबूतरा आदि को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस दौरान खूब अफरा तफरी भी मची रही। अतिक्रमणकारियों और धावा दल सदस्यों के बीच खूब कहासुनी भी सामने आई। कुछ दुकानदार अपने सामानों को समेटकर भागते दिखे। कुछ ही देर में क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त नजर आने लगा। पटना सिटी कोर्ट, बिहार न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र और गायघाट को जाने वाली सड़क चौड़ी दिखने लगी। इस अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों ने 20,300 रुपए जुर्माना भी वसूला। लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में बार बार निगम की तरफ से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता पूरी की जाती है। अस्थायी रूप से यह क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका है। लोगों ने यह भी बताया कि इस रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल है। अतिक्रमण के कारण हर समय जाम लगा रहता है। लोगों ने बताया कि कार्रवाई का असर कुछ घंटे ही रहता है, फिर पहले जैसी ही स्थिति यहां पर बनने लग जाती है। विधायक और मुखिया सड़क पर भिड़े। इतना ही नहीं, विकास योजनाओं पर अधिकार को लेकर जिले के गढ़पुरा प्रखंड की मालेपुर पंचायत में विधायक और मुखिया आमने सामने आ गए थे। अपनी पंचायत में बाजार की सड़क को विधायक निधि से बनता देख मुखिया इतने विफल हो गए कि जेसीबी लगवाकर लगभग 100 फीट सड़क ही खुदवा डाली। आक्रोशित ग्रामीणों और सीपीआई कार्यकर्ताओं ने थाने को सूचित किया तो गढ़पुरा पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची और सड़क खोदने का काम रोक दिया। इसके बाद मुखिया ने वहां से जेसीबी और ट्रैक्टर को हटवा दिया। इधर बखरी विधायक सीपीआई नेता सूर्यकांत पासवान ने बताया कि पंचायत के मुखिया होने के बावजूद उन्होंने रात में जेसीबी चलवाकर पुरानी सड़क को तोड़कर गड्ढा कर दिया। इस संबंध में एसडीएम बखरी को सारी जानकारी दी गई। डीएम को भी रात में जेसीबी से सड़क तोड़े जाने का वीडियो भेजा गया। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक निधि से पीसीसी ढलाई के लिए ठेकेदार ने ईंट और राबिश गिराया था। यह देख मुखिया को लगा कि इस कार्य का जिम्मा उन्हें मिलना चाहिए था। इस वजह से काम में बाधा डालने की नियत से उसी रात जेसीबी से पुरानी सड़क को खोदकर गड्ढा कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क के उखाड़े गए मलबे को ट्रैक्टर से ढोकर कहीं अन्य जगह पर रखवा दिया ताकि ठेकेदारों को सड़क की भराई करने में कठिनाई हो।
पटना में बुलडोजर एक्शन। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में छठ महापर्व के स्वागत की तैयारी में पटना जिला प्रशासन ने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम शुरू की तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस कड़ी में डीएम के निर्देश पर दानापुर नगर परिषद प्रशासन ने सगुना मोड़ और रूपसपुर नहर बांध क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सड़क के दोनों तरफ बुलडोजर चलाकर सड़क को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। परिषद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए सगुना मोड़ और रूपसपुर नहर बांध के पास सड़क के दोनों ओर की तरफ से दर्जनों दुकानें और झोपड़ियां बनाकर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया। साथ ही परिषद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों से 17,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। दानापुर नगर परिषद के ईओ पंकज कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश के बाद यह अभियान शुरू किया ताकि लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ईओ ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने और आम लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाया गया। आने वाले दिनों में अतिक्रमण पर सख्ती जारी रहेगी ताकि शहर को स्वच्छ, सुंदर और जाम मुक्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। अब चलिए आपको बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि किसी का भी घर उसके सपने की तरह होता है। सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर घर को नहीं गिराया जा सकता। घर ही उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा होता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का हवाला दिया और कहा कि घर सपना है जो कभी ना टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमने सभी दलीलों को सुना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया, न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, जस्टिस पूता स्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों पर विचार किया। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा। इसके अलावा उसका पक्ष भी सुनना होगा। डाक के जरिए नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। नोटिस की जानकारी डीएम को भी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो मुआवजा भी देना होगा। कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब घर पूरी तरह खाली कर दिया गया हो और इसकी वीडियोग्राफी भी साथ साथ की जानी चाहिए। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहा? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध से को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण सुनवाई की तारीख बताना बेहद जरूरी होगा। इस कार्रवाई के लिए 3 महीने में एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। नोटिस में अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की वजह भी जिक्र करना होगा। किसी भी इमारत को लेकर तब गिराया जा सकता है जब अनाधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। सिर्फ आरोपी लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसला देंगे क्योंकि यह अधिकार से जुड़ा मसला है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है वो फरार होने और आरोपी होने पर हुआ है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।